कभी सोचा है कि एक नन्हे हाथी की नजरों से ये दुनिया कैसी दिखती होगी? आज हम नंदू नाम के एक हाथी के बच्चे के साथ पूरा एक दिन बिताने वाले हैं। और हाँ, उसकी कहानी के जरिए हम हाथियों की इस अनोखी और दिलचस्प दुनिया को और करीब से जानेंगे। तुम मिलिए नंदू से। ये सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन इसका वजन जानते हैं कितना है? पूरे 200 किलो। चलिए इसके साथ चलते हैं और देखते हैं कि एक बेबी एलिफेंट की दुनिया में आखिर होता क्या क्या है। तो हमारी कहानी शुरू होती है नंदू के दिन के साथ, ठीक उस वक्त जब उसकी आंख खुलती है। जरा सोचिए, नंदू की आंख खुलती है और उससे लगता है कि वो चारों तरफ से विशाल भूरे रंग के पेड़ों के तनों से घिरा हुआ है। किसी रहस्यमय जंगल जैसा महसूस हो रहा है ना? पर असल में वो पेड़ कुछ और नहीं बल्कि उसके अपने परिवार के पैर और सूंड थे, जो उसे चारों तरफ से घेर कर उसकी हिफाजत कर रहे थे। और इस प्यारे से परिवार को लीड कौन करता है? झुंड की सबसे बुजुर्ग और समझदार सदस्य, जिन्हें कहानी में प्यार से नानी माँ कहा गया है। उनकी बस एक आवाज ही काफी है पूरे झुंड को ये बताने के लिए कि चलो अब जंगल में खाने की तलाश में निकलने का वक्त हो गया है। और जैसे ही सब जंगल पहुंचते हैं, दिन का असली मजा शुरू हो जाता है। अब टाइम है खाने का, खेलने का और खूब सारी कीचड़ का। जंगल पहुंचते ही पूरा झुंड बिखर जाता है, मानो किसी बहुत बड़ी दावत में आए हों। हर कोई अपनी पसंद की पत्तियां और टहनियां ढूंढने निकल पड़ता है। ये उनके लिए बहुत जरूरी है, तभी तो वे इतने तंदुरुस्त और ताकतवर रहते हैं। और पेट भरने के बाद क्या होता है? जाहिर है खेलने का टाइम। नंदू भी फौरन अपने कजिन्स के साथ नदी में छलांग लगा देता है। सोचिए, सब अपनी सूंड से एक दूसरे पर पानी के फव्वारे फेंक रहे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि हाथियों को कीचड़ सिर्फ मजे के लिए पसंद नहीं है, ये उनके लिए बहुत जरूरी भी है। कीचड़ उनकी स्किन के लिए एक नेचुरल सनस्क्रीन और कीड़े भगाने वाली क्रीम का काम करता है। और वो बड़े बड़े कान देखे हैं, वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, वो तो उनके पर्सनल बिल्ट इन फैन है। नंदू की कहानी तो मजेदार है ही, पर अब कुछ ऐसे फैक्ट्स के लिए तैयार हो जाइए जो आपको सच में हैरान कर देंगे। चलिए हाथियों के बारे में कुछ कमाल के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। याद है हमने बताया था कि नंदू 200 किलो का है। अंदाजा लगाइए, ये करीब करीब 3 इंसानों के वजन के बराबर है, और वो सिर्फ 3 महीने का बच्चा है। और एक अडल्ट हाथी, वो तो एक ही दिन में 100 किलो से भी ज्यादा पत्तियां और टहनियां खा जाते हैं। मतलब जितना एक छोटी कार का वजन होता है, उतना खाना हर रोज। अब समझ आया कि वो अपना ज्यादातर वक्त खाने में क्यों बिताते हैं। और ये वाला फैक्ट तो आपको चौंका देगा। इतने बड़े शरीर के बावजूद ये जेंटल जायंट्स दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। सोचिए जरा, बाकी के वक्त में वो क्या क्या करते होंगे। इन सारे फैक्ट्स और नंबर्स से भी ज्यादा दिलचस्प है हाथियों का सोशल स्ट्रक्चर। ये सिर्फ जानवरों का एक झुंड नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा और मजबूत परिवार है। एक हाथी का झुंड असल में एक ऐसा परिवार है जहां महिलाओं का राज चलता है। इसमें 10 से 12 फीमेल हाथी और उनके बच्चे होते हैं। और जैसा कि हमने देखा, सबसे अनुभवी और समझदार फीमेल ही सारे फैसले लेती है। वो ही झुंड की रानी है। लेकिन नर हाथियों की कहानी थोड़ी अलग है। जब वो करीब 14 या 15 साल के हो जाते हैं, तो वो अपना परिवार छोड़कर अपने सफर पर निकल जाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक दिन हमारा छोटा नंदू भी अपना झुंड छोड़कर दुनिया में अपनी जगह बनाने निकलेगा। दिन भर की मस्ती और रोमांच के बाद नंदू अब थक चुका है। वो अपनी माँ के पास जाता है, उसके बड़े बड़े पैरों के बीच खुद को महफूज महसूस करता है और दूध पीते पीते सो जाता है। अपने परिवार के प्यार और सुरक्षा के बीच नंदू के दिन का ये कितना प्यारा अंत है। नंदू का दिन किसी सपनों की कहानी जैसा लगता है ना? जो परिवार, खेल और सुरक्षा से भरा है। पर यही कहानी हमें एक दूसरी और कहीं ज्यादा मुश्किल हकीकत की तरफ भी ले जाती है। तो ये सवाल सोचना लाजमी है, क्या सभी हाथियों को नंदू की तरह आज़ादी और प्यार भरी जिंदगी जीने को मिलती है? कड़वी सच्चाई ये है कि बहुत से हाथियों के लिए जंगल में ऐसी आज़ाद जिंदगी बस एक दूर का सपना है। उन्हें इंसानों के मनोरंजन या काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो उनकी नेचुरल जिंदगी से बिल्कुल अलग है। जरा इस बात को किसी बंदी जानवर के नजरिए से सोचकर देखिए। तुम ताली बजाते हो और खुश होते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे भी ये सब करने में मजा आता है? ये सवाल हमें उनके एहसास और उनकी भावनाओं के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है।
और वो ये सब करते क्यों हैं? क्योंकि वो मजबूर हैं। जैसा कि ये लाइन बताती है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे खाना नहीं मिलता, सिर्फ मार पड़ती है। ये उन कई जानवरों की दर्दनाक हकीकत है जिनके पास कोई और रास्ता नहीं होता। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हाथियों को कैसा महसूस होता होगा जब उन्हें जंजीरों में बांधकर रखा जाता है? नंदू की कहानी ने हमें हाथियों की खूबसूरत पारिवारिक जिंदगी की एक झलक दिखाई, लेकिन साथ ही यह हमें एक जिम्मेदारी भी याद दिलाती है, इन शानदार जानवरों और उनकी दुनिया के बारे में सोचने की, चाहे वो दुनिया जंगल की हो या जंजीरों की।